हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन भारत की न्यूज़ से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और भैया, अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। भाई, एक बहुत अच्छा नियम एक ही राज्य में बना है। एक नियम नहीं, 9 नियम बना दिए उसने, ताकि कोई भी ताकि कोई भी मुस्लिम, मैं मुस्लिम ही कहूँगा, कोई भी बेकार का मुस्लिम आदमी अब उस राज्य में कदम ना रख सके। भाई, ऐसे नियम बना दिए हैं उसने। कोई भी मुस्लिम, मेरी बात सुन रहे हो ना? अरे भाई, कोई भी मुस्लिम कह रहा हूँ, और जातियाँ नहीं कह रहा, और हिंदू नहीं कह रहा, सिर्फ मुस्लिम ना घुस सके। अब तक जो घुस गए तो मजबूरी है, पर चाहे तो उन्हें भी निकाल सकते हैं, चाहे तो उन्हें भी निकाल सकते हैं। और इसका फटाफट नियम बनाया। ये जो हुई थी दुर्घटना, क्या कहते हैं, देहरादून में, जहाँ पे एक लड़के ने मार दिया था भाई खाम खा, वो भी सारी मुस्लिम ही फैमिली थी। उन सारे मुस्लिमों से अपना छुटकारा चाहते हैं धामी सरकार। और धामी सरकार ने नियम क्या बनाए हैं? नियम बहुत शानदार बनाए हैं भाई। नियम बहुत शानदार बनाए हैं धामी सरकार ने। पहला नियम तो ये बनाया है, भू सख्त कानून। भू कानून सख्त मतलब भू भूमि कानून बना दिया है। जो बंदे हैं ना उत्तराखंड के, वही खरीद सकते हैं। भूमि सख्त कानून। और कृषि कानून, कृषि लगित भूमि है वो भी बंदे खरीद सकते हैं भाई। वो भी भूमि का सख्त कानून ये है कि भाई, जो भी तुमने भूमि नहीं खरीदी जाएगी, कृषि जनित भूमि नहीं खरीदी जाएगी। ये नियम बना दिया है। लोग बहुत परेशान थे भाई। अब जाकर धामी सरकार जागी है। फिर भी उन्होंने भू सख्त कानून का बना ही दिया। कृषि योग्य कोई भी भूमि होगी, उस पे आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। भाई, रहने के लिए 250 मीटर में वो खरीद सकते हो जमीन। मैं होता तो ये भी ना देता भाई। धामी सरकार ने कुछ सोच के खोजा होगा। दूसरा है सख्त भारत, क्या कहते हैं, समान नागरिकता कानून, जिसकी मुझे बहुत अरसे से तलाश थी भाई। हाँ जी, भू सख्त समान नागरिक कानून। भैया, समान नागरिक कानून में मेन क्या है? मेन वैसे तो 9 नियम है इसमें। सख्त नागरिक और समान नागरिक कानून में वैसे तो 9 नियम है, लेकिन जल्दी जल्दी में मैं 3-4 कानून बता देता हूँ। पहला, बहु विवाह। कोई भी दूसरा विवाह नहीं कर सकता भाई। ये तुम्हारे कानून नहीं चलेंगे मुस्लिमों के इस प्रदेश में। कोई भी कानून नहीं चलेगा। बहु प्रथा विवाह प्रथा गोल है। बहु विवाह प्रथा अब लागू नहीं होगी। दूसरी, बहु विवाह प्रथा पहली बताई है। दूसरी बताई है संपत्ति का कानून। भाई, बराबर की संपत्ति के हकदार होगी लड़कियां और लड़के। हाँ जी, बराबर की संपत्ति का कानून।
और सुनो, एक कानून और बनाया है इन्होंने, जो संपत्ति का कानून तो बनाया और इसमें लड़के की शादी की उम्र 21 साल और लड़की की 18 साल रख दी है मिनिमम। पर मैं होता तो लड़की की शादी की उम्र भी 21 साल रख देता मिनिमम। भाई बच्चे पढ़े तो सही, 20 साल तो जरूरी होने चाहिए। 20 साल में नाबालिग को नाबालिग मानना, 20 साल में नाबालिग होता है भाई, बालिग हो जाता है। 18 में फिर भी 2 साल की कमी है। फिर भी आपने बहुत अच्छा नियम लागू किया है भाई, ये है समान नागरिकता कानून। और मेरे को ये बहुत खुशी है कि धामी सरकार ने इसको लागू किया भाई, कमाल का कानून लागू करा है। दूसरा, वन निरोधक कानून। वन खराब नहीं किए जाएंगे भाई, टहनियाँ काटी जाएंगी, पेड़ नहीं। ये है इस कानून में। और कम से कम एक पेड़ लगाना। एक पेड़ क्या, एक बंदा अपने जीते जी 4 पेड़ खा जाता है मिनिमम, 4 या 5। तो इनको 10 पेड़ जरूर लगाने चाहिए थे भाई। एक पेड़ का नियम लागू कर दिया है, अब मैं क्या करूं, पर 10 पेड़ तो लगाने ही चाहिए। 20 से 40 साल तक 20 पेड़, हर साल एक पेड़, और उसको लगाने के अलावा उसका संरक्षण करना भाई। हाँ जी, संरक्षण करना जहाँ तुम रह रहे हो। ये होना चाहिए था, थोड़ा और अमेंडमेंट हो जाता तो अच्छा रहता। उसके बाद धर्मांतरण कानून। कोई भी धर्म परिवर्तित नहीं कर सकता, जो जहां पैदा हुआ वही मरेगा। जो जहां पैदा हुआ वही मरेगा। हिंदू पैदा हुआ तो हिंदू, मुस्लिम पैदा हुआ तो मुस्लिम, ईसाई पैदा हुआ तो ईसाई। बस ये है धर्मांतरण का कोई कानून लागू नहीं होगा। और हाँ, एक और नियम था, वो